लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, इस बार का बाल संस्कार केंद्रित है हमारे प्रिय त्योहार दीपावली पर। पर्वों की हार माला दीपावली। पर्वों के इस पुंज में 5 दिन मुख्य हैं: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, नूतन वर्ष और भाई दूज। ये 5 दिन आनंद उत्सव मनाने के दिन हैं। पहला दिन होता है धनतेरस का। धनवंतरी महाराज द्वारा प्रणीत आरोग्यता के सिद्धांतों को अपनाकर सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहने का संकेत देता है। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। जैसे श्री कृष्ण ने नरकासुर को यमपुरी पहुंचाया, वैसे ही हम भी अहंकार और वासना रूपी नरकासुर को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, ताकि हमारा अहम भी यमपुरी पहुंच जाए। ऐसा स्मरण कराने का पर्व है नरक चतुर्दशी। तीसरे दिन आता है दीपावली। दीपावली को सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, जिससे लक्ष्मी के साथ विद्या भी मिले। केवल पेट भरने की विद्या नहीं, वरन सा विद्या या विमुक्तये, ऐसी मुक्तिदायक विद्या, ब्रह्म विद्या आपके जीवन में आए, इसके लिए सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। फिर आता है नूतन वर्ष। दीपावली वर्ष का आखिरी दिन है और नूतन वर्ष प्रथम दिन। दीपावली की रात्रि में आने वाले नूतन वर्ष के लिए शुभ संकल्प करके सोएं। उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए नव वर्ष के प्रभात में अपने माता पिता, सद्गुरु, बड़ों को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। नूतन वर्ष के प्रथम दिन जो मनुष्य हर्ष में रहता है, उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है। 5वें दिन आता है भाई दूज। भाइयों की बहनों के लिए और बहनों की भाइयों के लिए सद्भावना बढ़ाने का पर्व। किसी की बहन को देखकर यदि मन में दुर्भाव आया हो, तो भाई दूज के दिन उसको अपनी ही बहन माने और बहन भी पति के सिवाय सब पुरुष मेरे भाई हैं, ऐसी भावना विकसित करे और भाई का कल्याण हो, ऐसा संकल्प करे। पूज्य बापूजी कहते हैं, पर्वों के पुंज इस दीपावली पर घर में और बाहर तो दीपमालाओं का प्रकाश अवश्य करो, साथ ही अपने हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश कर दो। दीपावली अर्थात अमावस्या के गहन अंधकार में भी प्रकाश फैलाने का ये महापर्व यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने के बजाय अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश ले आओ। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर हरिओम की धुन पर उछल कूद करेंगे। बच्चे अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे और ओमकार गुंजन करेंगे।
स्तुति। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ॐ गं गणपते नमः। ॐ गं गणपते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। बच्चों, अब बारी है कहानी की। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कहाँ होता है माँ लक्ष्मी का वास। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, दादाजी, कैसे जाना जाए कि किसका भविष्य उज्जवल है और कौन पतन की खाई में गिरेगा, कौन सुखी रहेगा और कौन दुखी रहेगा। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक बार इंद्र और वरुण देव प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में विचरते हुए सरिता के तट पर पहुँचे। वहाँ नारद जी भी थे। सभी ने सरिता में स्नान किया और सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। इतने में सूर्य नारायण की किरणें उभरने लगी। एक कमल पर दैदीप्यमान प्रकाश छा गया।
इंद्र और नारद जी ने उस प्रकाश पुंज की ओर गौर से देखा तो वे माँ लक्ष्मी जी थीं। सभी ने माँ लक्ष्मी का अभिवादन किया। फिर पूछा, मातेश्वरी, आप ही बताइए कि आप किस पर प्रसन्न होती हैं? माँ लक्ष्मी बोली, तुमने लोगों की भलाई के लिए उत्तम प्रश्न किया है, अतः सुनो। समझदार लोग उद्योग से मुझे पाते हैं, दान से मेरा विस्तार करते हैं, हरि को पाने का यत्न करते हैं, संयम से मुझे स्थिर बनाते हैं और सत्कर्म में मेरा उपयोग करके शाश्वत हरि को पाने का यत्न करते हैं। जहाँ मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, सत्य बोलते हैं, कर्तव्य और वचन पालन में दृढ़ता रखते हैं, वहाँ मैं निवास करती हूँ। जो भगवान के नाम का जप करते हैं, पूर्व काल में चाहे कितने भी पापी रहे हों, परंतु जो अभी संत और शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, मैं उसके जीवन में आती हूँ। जो सुबह झाड़ू बुहारी करके घर को साफ सुथरा रखते हैं, इंद्रियों को संयम में रखते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, किसी की निंदा ना तो करते हैं और ना ही सुनते हैं, जरा जरा बात में क्रोध नहीं करते, जिनका दयालु स्वभाव है और जो विचारवान है, उनके वहां मैं स्थिर होकर रहती हूँ। जो पर्वों के दिन घी और मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, अति संग्रह और अति दरिद्रता में विश्वास नहीं करते, जो परोपकार के लिए दान देने को तत्पर रहते हैं, उन पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। जो दिन में अकारण नहीं सोते, रोगी को सांत्वना देते हैं, पीड़ित और थके हारे को ढाढ़स बंधाते हैं, ऐसों पर भी मैं प्रसन्न रहती हूँ। जो दुर्जनों के संग से अपने को बचाते हैं और सज्जनों का संग करते हैं और नारायण का ध्यान करते हैं, उनके वहां मैं बिना बुलाए वास करती हूँ। जिनके पास विवेक है, उत्साह है, जो अहंकार से रहित हैं और आलस्य प्रमाद नहीं करते हैं, वहां मैं प्रयत्न पूर्वक रहती हूँ। जो जरा जरा बात में खिन्न होता है, अपने वचनों से मुकर जाता है, आलसी होता है, दगाबाज और पराश्रित होता है, राग द्वेष में पचता रहता है, ईश्वर, गुरु, शास्त्र से विमुख होता है, उससे मैं मुख मोड़ लेती हूँ। जो मुझे स्थिर रखना चाहते हैं, उन्हें रात्रि को घर में झाड़ू बुहारी नहीं करनी चाहिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं, युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया उसके संदर्भ में मैंने तुम्हें माँ लक्ष्मी के साथ देवेंद्र और देवर्षि नारद का संवाद सुनाया। इस संवाद को जो भी सुनेगा, सुनाएगा, उस पर लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी और उसे नारायण की भक्ति प्राप्त होगी। वर्ष के प्रथम दिन जो इसकी गाथा गाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, उसके जीवन में संतोष, शांति, विवेक, भगवत भक्ति, प्रसन्नता और प्रभु स्नेह प्रकट होगा। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी वैसे ही कर्म करने चाहिए जिनसे माँ लक्ष्मी जी और गुरुदेव हम पर प्रसन्न हो। साखियां। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, प्रेम रंग जिन पर चढ़े, उनके रंग अनंत। सुविचार। दुखद विचारों का दिवाला निकालकर आत्म मस्ती का दीप जलाओ। नन्हे नन्हे दीपों के प्रकाश से अमावस्या की काली रात जगमगा रही है। तुम भी छोटे छोटे गुणों से अपना जीवन सौरभ महकाओ। सद्गुणों को पोषण करो। ज्ञान रश्मि से अज्ञान की कालिमा को नष्ट कर आनंद के महासागर में कूद पड़ो। वो सागर कहीं बाहर नहीं है, आपके दिल में ही है। अब हम गाएंगे मधुर भजन। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में।
सबके हित की सोचे बोले, सबका हित है करते। सबके हित की सोचे बोले सबका हित है करते। इस जोगी के भक्त कभी ना विपदाओं से डरते। इस जोगी के भक्त कभी ना विपदाओं से डरते। होए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे योग में। जोगी के संग बीते क्षण वो यादगार हैं होते। जोगी के संग बीते क्षण वो यादगार है होते। उन क्षणों के आगे लगते जग के सब सुख छोटे। उन क्षणों के आगे लगते जग के सब सुख छोटे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। हरि ओम हरि हरि ओम हरि हर दिल में हरि हरि ओम हरि मेरे प्रभु हरि मेरे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि प्यारे प्रभु हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। दिवाली के तो जगते फिर है वो बुझ जाते। दीप दिवाली के तो जगते फिर है वो बुझ जाते। ज्ञान के दीप जगाए जोगी कभी न वो बुझ पाते। ज्ञान के दीप जगाए जोगी कभी न वो बुझ पाते। होए होए जोगी क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। संस्कृति सुवास, पर्व और त्योहारों का महत्व। मानो ना मानो ये हकीकत है, खुशी इंसान की जरूरत है। जी हाँ, पर्वों का पुंज दीपावली उल्लास आनंद प्रसन्नता बढ़ाने में अग्रणी स्थान पर है। हमारी सनातन संस्कृति में पर्व और त्योहार इतने अधिक है कि लोगों में 7 वार न्यौ त्योहार की कहावत प्रचलित हो गई। अभी मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि जिस आदमी को लंबा जीवन जीना है उसको कुछ नवीनता चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जिसके जीवन में उत्सव नहीं, उसके जीवन में नवीनता भी नहीं है और वो आत्मा के करीब भी नहीं है। जिस धर्म में खूब खूब अच्छे उत्सव हैं, वो है सनातन धर्म। हमारे ऋषियों ने महान उद्देश्यों को लक्ष्य बनाकर अनेक पर्वों तथा त्योहारों के दिवस नियुक्त किए हैं, जो समाज को नव जीवन, स्फूर्ति व उत्साह देने वाले हैं। इन उत्सवों का लक्ष्य यही है कि हम सत्कर्मों की परंपरा को कायम रखते हुए जीवन का चहुमुखी विकास करें। लंबे समय से अनेक थपेड़ों को सहने, अनेक कष्टों से जूझने तथा अनेक परिवर्तनों के बाद भी हमारी संस्कृति आज तक कायम है, तो इसके मूल कारणों में इन पर्वों और त्योहारों का भी बड़ा योगदान रहा है। की उड़ान। हर दिन दिवाली। पूज्य बापूजी कहते हैं, पहली बात, आपने जो ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनी हैं, उन बातों को प्रातः उठते ही दोहराएं, बाद में बिस्तर का त्याग करें। दूसरी बात, अपने में जो कमियां हैं, उन्हें जितना हम जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता। अपनी गलतियों को चुन चुन कर निकालना चाहिए। ज्यों ज्यों आपकी कमियां निकलती जाएंगी, त्यों त्यों आत्म सामर्थ्य का निखार आता जाएगा। तीसरी बात, भूतकाल को भूल जाओ। हम ऐसे थे, वैसे थे, तुम ऐसे थे, वैसे थे। नहीं भैया, तुम्हारे शरीर और चित्त ऐसे वैसे थे, तुम तो सदा से एक रस हो। चौथी बात, भविष्य की कल्पना मत करो।
हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे या बिस्त में जाएंगे, इस भ्रांति को निकाल दो, वरन जीते जी ही वो अनुभव पालो जिसके आगे स्वर्ग का सुख तो क्या, इंद्र का वैभव भी तुच्छ भासता है। संत महापुरुषों की युक्तियों को अपनाकर ऐसे बन जाओ कि तुम जहाँ जाओ वहाँ का वातावरण रसमय, ज्ञानमय हो जाए। फिर वर्ष में केवल एक ही दिन दिवाली नहीं, तुम्हारा हर दिन दिवाली ही हो जाएगा। हर सुबह नूतनता की खबरें देगा। ज्ञान का चुटकुला। दुकानदार ग्राहक से, बहन जी आप हमारी दुकान में रोज आते हैं पर कोई सामान जेवर नहीं लेती, तो फिर किस लिए रोज रोज यहाँ पर आप आती हैं? बहन, मैं तो रोज सामान जेवर लेकर जाती हूँ, आप ही को पता नहीं लगता। सीख, किसी से बिना पूछे उसके सामान नहीं लेने चाहिए और सामान का मूल्य चुकाकर ही उसे लेना चाहिए। क्या करें क्या ना करें। नरक चतुर्दशी यानी काली चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर तेल मालिश करके स्नान करना चाहिए। इससे नारकीय यातनाओं से रक्षा होती है। काली चौदस और दीपावली की रात मंत्र जप करने से मंत्र सिद्ध होता है, इसीलिए इस उत्तम समय में मंत्र जप जरूर करें। इस रात्रि में सरसों के तेल अथवा घी के दिए से काजल बनाना चाहिए। इस काजल को आंखों में आंजने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती तथा आंखों का तेज बढ़ता है। दीपावली के दिन रात भर घी का दिया जले सूर्योदय तक तो बड़ा शुभ माना जाता है। दीपावली के दिन चांदी की कटोरी में अगर कपूर को जलाएं तो परिवार में तीनों तापों से रक्षा होती है। हर अमावस्या को और दिवाली को भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं और अच्छी आत्माएं घर में जन्म लेती हैं। दीपावली की शाम को अशोक वृक्ष के नीचे घी का दिया जलाएं तो बहुत शुभ माना जाता है। नूतन वर्ष के दिन गाय के खुर की मिट्टी से अथवा तुलसी जी की मिट्टी से तिलक करें, सुख शांति में बरकत होगी। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, राम जी के वनवास से अयोध्या आगमन की सूचना सबसे पहले भरत जी को किसने दी थी? विकल्प, महर्षि वशिष्ठ जी, निषाद राज, माता कौशल्या जी, हनुमान जी। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा। आग से शरीर का कोई अंग जल जाए तो क्या करें? बच्चों, दीपावली के दिनों में पटाखे दिए आदि से या अन्य दिनों में आग से शरीर का कोई अंग जल जाए तो जले हुए स्थान पर तुरंत कच्चे आलू का रस लगाना और उसके चिप्स पीड़ित स्थान पर रखना। इससे ना फोड़ा होगा, ना मवाद बनेगा, ना ही मलहम या अन्य औषधियों की आवश्यकता होगी। है ना बढ़िया उपाय? अब बारी है गतिविधि की। बच्चों, इस बार दीपावली के अगले दिन 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण का समय शाम 4:38 से लेकर शाम 6:06 तक रहेगा, जबकि सूतक 12 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन हम सभी को ग्रहण के नियमों का पालन करना है। ग्रहण के सूतक से पूर्व थोड़ा गंगा जल पिएं। सूतक से पहले वस्तुओं में कुशा या तुलसी डालने से पदार्थ अपवित्र होने से बचते हैं। दूध या दूध से बने व्यंजनों में तुलसी ना डालें। ग्रहण को कभी देखना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय सोना, लघु शंका, ब्रश करना, खाना पीना, पत्ते, तिनखे, लकड़ी, फूल तोड़ना वर्जित है। गर्भवती स्त्री को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गुरु मंत्र
और ओम ह्राम ह्रीम सह सूर्याय नमः इन 2 मंत्रों का जप करना है। यदि गुरु मंत्र नहीं लिया है तो इष्ट मंत्र अथवा भगवान नाम जप करें। जप ना करने से मंत्र को मलिनता प्राप्त होती है। सूर्य ग्रहण के समय किया हुआ जप 10 लाख गुना फलदायी होता है, अतः सभी लाभ लें। ग्रहण के समय ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करके ग्रहण शुद्ध होने पर उस घृत को पी लें। ऐसा करने से वो मेधा शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक शक्ति को प्राप्त कर लेता है। ग्रहण के पहले का बनाया हुआ अन्न गाय, कुत्ते को डालकर नया भोजन बनाना चाहिए, लेकिन ग्रहण से पूर्व कुशा डाले हुए पदार्थ, दही, उबला हुआ दूध, छाछ, घी या तेल, ठीक से पकाया हुआ अन्न ग्रहण के बाद भी सेवनीय है। ग्रहण काल में स्पर्श किए हुए वस्त्र ग्रहण के बाद में धो देना चाहिए और स्वयं भी वस्त्र सहित मौन रहकर स्नान करना चाहिए। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य का शुद्ध बिंब देखकर फिर भोजन करना चाहिए। पर्व मांगल्य दीपावली विशेष। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि दीपावली के दिन किस प्रकार हम अपने घर पर स्थायी सुख, शांति, आनंद और लक्ष्मी की प्राप्ति करें। इस दिन प्रयत्न पूर्वक सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, अन्यथा उसके शुभ कर्मों का नाश हो जाता है। दिवाली के दिनों में अपने घर के बाहर सरसों के तेल का दिया जला देना, इससे गृह लक्ष्मी बढ़ती है। दिवाली के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर नीम व अशोक के पत्तों का तोरण लगा देना। इस पर से प्रसार होने वाले की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। थोड़ी खीर कटोरी में डाल के और नारियल लेकर के घूमना और मन में लक्ष्मी नारायण जप करना और खीर ऐसी जगह रख देना जहाँ किसी का पैर ना पड़े और गायें, कौवे आदि खा जाएं, और नारियल अपने घर के मुख्य द्वार पर फोड़ देना और इसकी प्रसादी बांटना। इससे घर में आनंद और सुख शांति रहेगी। दिवाली की रात घर के सभी सदस्य गाय के गोबर के जलते हुए कंडे पर 5-5 आहुतियां दें। इससे घर में सुख संपदा बढ़ती है। घी, गुड़, चंदन, चूरा, देसी कपूर, गूगल, चावल, जौ और तिल का मिश्रण करके इन मंत्रों को बोलकर 5-5 आहुति दें। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा। फिर लक्ष्मी जी के लिए ये मंत्र बोलकर आहुति दें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। दिवाली की रात प्रसन्नता पूर्वक सोना चाहिए। गृह कार्य। दीपावली के दिन अपने माता पिता व केंद्र शिक्षक की मदद से किसी गरीब बस्ती में जाकर अपनी क्षमता अनुसार फल, मिठाई, नए कपड़े, दिए, अनाज आदि बांटकर आएं। बांटने के बाद आपको कैसा लगा और कौन कौन सी चीज बांटी, ये अपने बाल संस्कार नोटबुक में लिख कर लाएं। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक कारण अपने बाल संस्कार नोटबुक में लिख कर लाएं। वीडियो सत्संग। अब हम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे कैसे करें दीपावली का पूजन। दीपावली पर कौन कौन से 4 काम बहुत जरूरी हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। पर्वों का पुंज मना दिवाली। कार्तिक मास सब मासों में पवित्र, उसमें भी पर्वों का पुंज। इसमें दीपदान अर्थात प्रकाश करना, प्रकाश में जीना। दिवाली के 4 काम होते हैं। एक तो घर, फैक्ट्री, दुकान की साफ सफाई। दूसरा नई चीज लाते, सोना, बर्तन, गहने, कपड़े, कुछ न कुछ। तीसरा मिठाई खाते खिलाते और चौथा दिए जगमगाते हैं।
ये 4 काम दिवाली के लौकिक तो करते हैं और एक दिन की दिवाली की खुशी होती है, लेकिन इसका आध्यात्मिकरण करने पर आश्रम ने जोर दिया है। घर की सफाई बेशक करो, लेकिन हृदय की सफाई करो। किसी से वैर की गांठ मत बांधो, किसी से काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, बदले की गांठ मत बांधो। सब भगवान के भगवान सभी के, इस भाव से आपका हृदय शुद्ध होगा। घर की सफाई उचित है, लेकिन हृदय की सफाई के आगे घर की सफाई कोई माना नहीं रखती। तो आपके हृदय को साफ रखोगे तो हर रोज दिवाली का आनंद आएगा। नई चीज लाते हैं। आज तक शरीर बीमार होता था, बोलते मैं बीमार हूं। मन में दुख आता है, बोलते थे मैं दुखी हूं। चित्त में चिंता आती थे, बोलते थे मैं चिंतित हूं। अब नई चीज लाओ। चिंता चित्त में है, दुख मन में है, बीमारी शरीर में है। मैं तो भगवान में हूं और भगवान मेरे में। तरंग समुद्र में और समुद्र तरंग में, पानी तरंग में, तरंग पानी में, जीव ईश्वर में, ईश्वर जीव में। घड़े का आकाश महाकाश में, महाकाश घड़े के आकाश में। मैं प्रभु का हूं। तो आपका रोग, बीमारी, चिंता का प्रभाव कम हो जाएगा और भक्ति के प्रभाव से आप स्वस्थ रहने लगेंगे। थोड़ा से उपाय से आप बढ़िया हो जाएंगे। ये नई चीज आपको पसंद होगी तो ले जाना साथ में। पसंद है, ले जाना। तीसरी बात, मिठाई खाना है और खिलाना है। आप प्रसन्न रहिए। सुबह गहरा श्वास लेकर 1.25 मिनट रोकिए और मैं आनंद स्वरूप ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरे हैं। 1.25 मिनट ये चिंतन करके दुख, अशांति और नकारात्मक विचारों को फूंक मार के बाहर फेंक दो। ऐसा 10 बार करो। आप मीठे रहेंगे, मिठाई खाएंगे और आपके संपर्क में आने वाले भी मधुर हो जाएंगे। प्रेमा भक्ति का रस लगेगा। ये तीसरा शब्द जो है सभी लोग कर सकते हैं। इसमें पढ़ा अनपढ़ा सब कर सकते, नहीं कर सकते। एक तो हृदय को साफ रखना, दूसरा नई चीज लाना, सुख दुख में भगवान के साथ का संबंध जोड़कर सुख दुख को साधन बना, तीसरा प्रसन्न रहना, प्रसन्नता देना, और चौथा ज्ञान के दिए जलाना। कितनी बार ये शरीर पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मर गया, लेकिन आत्मा सदा शाश्वत है। आत्मा सतरूप है। जो सत्य है उसकी मौत नहीं होती, मिथ्या की मौत होती। ये गजरा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी नहीं के तरफ जा रहा है। ये गजरे का हाल भी वही है। इसका नाम, इसका रंग, इसका रूप, इसका स्वाद, स्वभाव अलग अलग है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति 5 भूत है और दोनों 5 भूतों के तरफ जा रहे हैं। और 5 भूतों की गहराई में मेरा परमात्मा है। वो ऐसे ये मेरा शरीर नहीं था तभी मेरा परमात्मा था। बचपन था, अब चला गया, उसको मैं जानता हूँ, मेरा आत्मा जानता है। बचपन मिथ्या था लेकिन उसको जानने वाला सत्य है। बचपन के दुख मिथ्या थे, बचपन के वेग मिथ्या थे, बचपन की घबराहट मिथ्या थी, लेकिन उसको जानने वाला सत्य स्वरूप मेरा आत्मा वही का वही। प्रश्नोत्तरी। रिक्त स्थानों को दिए गए विकल्पों से भरें। समझदार लोग डैश से लक्ष्मी जी को पाते हैं। डैश से लक्ष्मी जी का विस्तार करते हैं। डैश से लक्ष्मी को स्थिर बनाते हैं और डैश में लक्ष्मी जी को उपयोग करके शाश्वत हरि को पाने का यत्न करते हैं। उत्तर है सत्कर्म, संयम, उद्योग और दान। दूसरा प्रश्न, दीपावली को पर्वों का पुंज क्यों कहते हैं? अगला प्रश्न, माता लक्ष्मी किन पर प्रसन्न होती हैं? अगला प्रश्न, कौन सी संस्कृति में सबसे अधिक उत्सव हैं? दीपावली के दिन क्या करना चाहिए? शरीर का कोई अंग आग से जल जाए तो क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय
दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलावे। निस दिन तेरा नाम पुकारे, निस दिन तेरी ज्योत जलाए। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दीनों को पार लगाओ। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बापू का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। आओ रे भक्तों भक्ति कर लो, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में, मेरे साईं के दरबार में, दरबार में।
स्वामी मोहे ना विसारियो। चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरे लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दो। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य बापूजी कहते हैं, हे साधक, तुम ज्ञान की चिंगारी को फूंकते रहना, ज्योत जगाते रहना, प्रकाश बढ़ाते रहना। सूरज की किरण के जरिए सूरज की खबर पा लेना। सद्गुरुओं के प्रसाद के सहारे स्वयं सत्य की प्राप्ति तक पहुंच जाना। ऐसी हो मधुर दिवाली आपकी। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों, एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है हनुमान जी। सबसे पहले हनुमान जी ने भरत जी को विप्र रूप धरकर बताया कि श्री राम जी अयोध्या पधार गए हैं।